Sure, why not? Bye-bye. तुम जाओ सेट पे। नमस्ते। क्या पढ़ रही हो? जी वो मैनेजर। इसका क्या मतलब हुआ? ग्लास का मैनेजर? जी नहीं, कांच के खिलौने। ओह, ये इंग्लिश लैंग्वेज भी इतनी कंफ्यूजिंग होती है और उसके स्पेलिंग्स आदमी को पागल बना दे। वैसे ये कहानी कैसी है? इस पे कोई फिल्म बन सकती है क्या? बहुत अच्छी पिक्चर बन सकती है। आप पढ़ेंगी? मैं फिल्मी मैगजीन्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ती। हाँ, न्यूज़पेपर के पहले पेज की हेडलाइन जरूर पढ़ लेती हूँ, फिर 5 मिनट में पेपर फेंक देती हूँ। लेकिन आपकी पसंद के कोई लेखक तो होंगे? किताब पढ़ने का टाइम किसके पास है? फिर भी कुछ तो पढ़ा होगा। हाँ, मैंने एक पूरा चैप्टर पढ़ा था। अच्छा, कौन सी किताब थी वो? वो क्या थी वो? उसका मतलब ये था कि दोस्त कैसे बनाए जाए और उन पर रॉक कैसे किया जाए। उनका नाम हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हाँ हाँ, वही वही। चलिए मैडम, शॉट तैयार है। कब आई आप? What do you mean मैं कब आई? मैं 1 घंटे से अपने मेकअप रूम में रेडी बैठी और तुम आप आए हो बुलाने? Stupid कहीं के। चलिए वर्षा जी, आप चलिए प्लीज। हाँ। ये सब मैं ले लूं? नहीं, मैं ले लेती हूँ। आइए। Sound. Rolling. Camera. Clap. सीन नंबर 16, शॉट 1, टेक 1। And action. एक ही दिन में एहसास इतना बदल जाता है, ये मुझे मालूम नहीं था। एहसास की फितरत ऐसी ही होती है। तुम तो दूसरों का ट्रीटमेंट करने वाली। Cut. क्या हुआ? ट्रीटमेंट नहीं, इलाज। इलाज आप छोटे करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, सेकंड टेक ले लीजिए। आइए। संभल के। टेक 2. एक्शन. एक ही दिन में एहसास इतना बदल जाता है, ये मुझे मालूम नहीं था। एहसास की फितरत ऐसी ही होती है। तुम तो दूसरों का इलाज करने वाली चरागर हो। कट. 4 अगर. ओके। करीम संभल के। मैडम सॉरी मैडम। कैमरा रोलिंग. क्लैप. टेक 3. एक्शन. एक ही दिन में एहसास इतना बदल जाता है, ये मुझे मालूम नहीं था। एहसास की फितरत ऐसी ही होती है। तुम तो दूसरों का इलाज करने वाली चारागर हो, फिर तुम कैसे जख्मी हो गई? कट इट. अब क्या है? मैडम जख्मी। चुप रहो तुम. जख्मी. वेद जी, डबिंग नाम की भी कोई चीज होती है ना? डबिंग पे संभाल लेते। इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखते हैं आप लोग। देखिए कंचन जी, अगर आप डायलॉग सही नहीं बोलेंगी तो आप कभी भी सही इमोशन नहीं दे सकेंगे। यहीं से ले। हाँ, यहीं से ले लीजिए। लेकिन वेद जी, यहाँ से तो मेरी बैक होगी। सामने से भी ले लेंगे, आप फिक्र क्यों करते हैं? शॉट 2, टेक 1। एक्शन. लेकिन तुम तो दूसरों का इलाज करने वाली चारागर हो, फिर तुम कैसे जख्मी हो गई? जख्म कब लगा पता ही नहीं चला। जब आंखों की नींद उड़ने लगी तब मालूम पड़ा कि दर्द कहाँ हो रहा है। लगता है तूफान आएगा। आने दो। मेरा दिल ऐसी नाव है जिसके पतवार किसी और के हाथ है। कट इट। जी, क्या है ये सब? हीरोइन वो है या मैं हूँ? क्या हुआ? ये लाइंस उसे क्यों दी गई? ये लाइंस मैं बोलूँगी, मैं आई एम द हीरोइन ऑफ दिस फिल्म। वेद जी, दैट्स इट, दैट्स फाइनल। अगर ये लाइंस मैं नहीं बोल रही हूँ, देन पैक अप। वर्षा, जी सर। आपकी आखिरी लाइन होगी, आने दो। लेकिन सर, मेरा दिल ऐसी नाव है जिसकी पतवार किसी और के हाथ है। ये आपने क्यों कट कर दिया? ये तो मोहन की तरफ इशारा है। मैंने काटा नहीं है,
ये लाइन कंचन जी बोलेंगी। लेकिन सर ये लाइन बहुत मीनिंगफुल है और रूपा के साथ जुड़ती है। अभी उसे मोहन के लिए निशा के इमोशंस का पता नहीं, उसका इनोसेंस और बाहर निकल आता है सर। तुम सही कह रही हो, लेकिन ये बात कंचन डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हैं। प्लीज कॉपरेट प्लीज। ओके सर। एक्शन। लगता है तूफान आएगा। आने दो। मेरा दिल ऐसी नाव है जिसकी पतवार किसी और के हाथ है। कट इट। लोकेशन चेंज। Taking scene number 16, shot 1, take 1. एक्शन। रूपा, हाँ, गजब हो गया। क्या हुआ? मोहन के डैडी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन क्यों? उन्हें पता नहीं है कि चिराग लेकर ढूंढने से भी तुम्हारी जैसी लड़की नहीं मिलेगी। क्यों रिजेक्ट किया उन्होंने? क्योंकि मैं एक मामूली स्कूल टीचर हूँ और मेरे पिताजी एक मामूली क्लर्क है। मोहन क्या बोला? मोहन कट कट। बेजी, ये क्या हो रहा है? मेरी तो पूरी बैक आ रही है और उसका पूरा क्लोजअप हो रहा है। अभी रिवर्स शॉट भी लेना है। रिवर्स शॉट क्यों बेजी? बेजी देखिए, मैं बताती हूँ। ये लड़की यहाँ पीछे से आएगी और मैं उसके आगे यूँ दुपट्टा यूँ रख के दुपट्टे के थ्रू मैं अपने डायलॉग्स बोलूँगी। अच्छा कंपोजिशन आएगा ना, यूँ है ना बेजी? देखो, पहले मास्टर शॉट ले। नो बेजी प्लीज, आपको ये अच्छा लगेगा ऐसे, प्लीज। ऑल राइट, जैसा ये कहते हैं वैसा। थैंक यू बेजी। Take 2. एक्शन। रूपा, गजब हो गया। क्या हुआ? मोहन के डैडी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन क्यों? उन्हें पता नहीं कि चिराग लेकर ढूंढने से भी तुम्हारी जैसी लड़की नहीं मिलेगी। क्यों रिजेक्ट किया उन्होंने? क्योंकि मैं एक मामूली स्कूल टीचर हूँ और मेरे पिताजी एक मामूली क्लर्क है। मोहन क्या बोला? मोहन कुछ नहीं बोल सका। कट इट। ओके, अब रिवर्स शॉट लेते हैं। कैमरा उधर लगाइए। रिवर्स शॉट की क्या जरूरत है? इस फिल्म की हीरोइन मैं हूँ और मेरे डायलॉग्स हो गए, मेरे क्लोजअप्स हो गए। अब अगले सीन की तैयारी कीजिए, वैसे भी मुझे जल्दी जाना है। वर्षा प्लीज वर्षा हेल्प मी। ये तो ये फिल्म कंप्लीट नहीं हो पाएगी। मेरा कोई कसूर नहीं चाहता। वर्षा, वो होता क्या है कि जब अनकल्चर्ड और अनएजुकेटेड लोगों के हाथ में स्टारडम की ताकत आ जाती है ना, उनको समझ में नहीं आता कि इस 4 दिन की जर्नी को हैंडल कैसे करें। नीचा, तुम्हारी पिक्चर में कंचन प्रभा को बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर मिलने वाला है। Calm down. You're absolutely right. Whatever has happened is wrong. नीचा, इमेजेस की एक मीनिंगफुल साइकिल और रिदम होती है। उसमें क्लोजअप ठूस देने से वो टूटेगी नहीं। कंचन प्रभा का इतना बड़ा थोबड़ा अगर स्क्रीन पर आ जाएगा कि उसका ईगो सैटिस्फाई होता है। कौन सा शॉट कहाँ रहना है, ये डायरेक्टर के अलावा कौन तय कर सकता है? पिक्चर किसने कंसीव की है? पिक्चर किसके भेजे में है? कंचन प्रभा के। Calm down, वर्षा, प्लीज। मुझे किसी ने इतना ह्यूमिलेट नहीं किया जितना कि प्लीज डोंट क्राई वर्षा, प्लीज। ये फिल्म यही थोड़ी खत्म हो रही है। कल से गाने की शूटिंग शुरू होगी, फिर देखना मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वर्षा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। स्माइल लाइक अ गुड गर्ल। डार्लिंग।
मेरे साथ जरा मेकअप रूम में आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। करीम तुम यहीं रुको। यस सर। Come in. अरे ये क्या, आपने कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया? जी हाँ, और अगर यही हाल रहा तो मैं ये फिल्म छोड़ के भी चली जाऊंगी। हो क्या रहा है सब कुछ? गाना पिक्चराइज कर रहे हैं? गाना पिक्चराइज कर रहे हैं? आप लोग मेरे कॉज पे उसे स्टार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बूते पर स्टार बनते होते तो फिर रोना ही किस बात का था? एक तो बिना मुझसे पूछे आपने उसे कास्ट कर लिया है। मैडम, मेरे डैडी ने फोन पर आपको सारी सिचुएशन बता दी थी। नूपुर जी हॉस्पिटल में थी और सारा सेट तैयार पड़ा हुआ था। आपकी और विमल जी की हमें लंबी डेट्स भी मिल चुकी थी। ऐसी सिचुएशन में हम और क्या कर सकते थे? हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हमें शूटिंग का ग्रीन सिग्नल दे दिया था। आप लोगों ने उसके ऐसे सीन्स लिखवाए हैं कि उसका रोल मेरे बराबर का हो रहा है, और ऊपर से वैसी डैज़लिंग कॉस्ट्यूम भी देती है। मुझे तो नौकरानी बना कर रख दिया। आप जैसी नौकरानी तो शहंशाह भी अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या मतलब है आपका? देखिए, वर्षा का रोल आपके रोल को हाईलाइट करने के लिए। ओहो, हाईलाइट करने के लिए है? जब हाईलाइट करने के लिए है तो मेरी ये हालत है, और अगर डाउनलाइट करने के लिए होता तो मेरे क्या हाल होते? वो साइड हीरोइन नहीं, पैरेलल हीरोइन बन रही है। कंचन जी, इस फिल्म में हीरोइन एक है और वो है आप। तो ठीक है, उसकी कॉस्ट्यूम चेंज करा दीजिए। कॉस्ट्यूम कैसे चेंज करा रहे हैं? हमने आपके कॉस्ट्यूम का कंट्रास्ट तय करते हुए उसके कॉस्ट्यूम तैयार किए थे। कैमरामैन से हमने डिस्कस की थी कलर स्कीम। वे जी, ये सब मुझे कुछ नहीं मालूम। उसके इस कॉस्ट्यूम में ये गाना पिक्चराइज नहीं होगा। लेकिन इतनी जल्दी दूसरे कॉस्ट्यूम कैसे तैयार हो सकते हैं? क्यों नहीं, किसी जूनियर आर्टिस्ट के कॉस्ट्यूम दे दीजिए। जूनियर आर्टिस्ट के कॉस्ट्यूम? वो एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस है। वो एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस है तो वो मुझे सपोर्ट करेगी, डोमिनेट नहीं। That's it and that's final. मैंने जिंदगी काट दी इंडस्ट्री में, ऐसी जिल्लत किसी आर्टिस्ट ने नहीं दी। ये समझती क्या है अपने आप को? अरे बड़े बड़े फन्ने खान टूट गए। ये है कौन सी खेत की मूली? अरे दूसरों की दुआएं लो, उससे बरकत मिलती है। किसी की हाय मत लो। सर छोड़िए ना सर, अब रिलैक्स सर। प्लीज सर। सर ऐसा तो होता ही रहता है शूटिंग में। सर प्लीज रिलैक्स। वर्षा जी, वर्षा जी, आपको वेजी बुला रहे हैं। क्यों, क्या बात है? पता नहीं, आप चलिए प्लीज। अच्छा, सर, वर्षा आ गई। क्या बात है सर? वर्षा, तुम मेरे सिर पर क्या देख रही हो? थोड़ी बहुत जुल्फे सर। जब कोई अदाकार थिएटर में इम्प्रोवाइज करता है तो उसके लिए इमेजिनेशन की बहुत ज़रूरत होती है ना? जी। तो इमेजिन करो कि मेरे सिर पर एक टोपी है जिसे उतार कर मैंने तुम्हारे कदमों पर रख दी है। ये आप क्या कर रहे हैं सर? बेटे, इस फिल्म को पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ कोऑपरेट विद मी। I'm so happy, Varsha. I'm so proud of you. Actually, आज जो कुछ भी हो उसके लिए I'm very sorry. छोड़ो ना यार, मैं सब छोटी छोटी चीजों में ना फंसना नहीं चाहती। अच्छा सुनो, आज तुम्हारे अकाउंटेंट ने मुझे इंस्टॉलमेंट दिया है, क्यों ना कहीं जाकर सेलिब्रेट करें? That's a good idea. Let's go. ये कॉस्ट्यूम वाला हादसा सच है? हाँ,
तो तुमने फौरन सरेंडर कर दिया। तो और क्या करती हर्ष? कंचन प्रभा शूटिंग छोड़कर चली जाती तो तुम्हें पता है नीरजा का कितना नुकसान होता? अरे लेकिन उसका नुकसान क्या तुम्हारे सेल्फ एस्टीम से ज्यादा कीमती है? तुम ठीक कह रहे हो हर्ष, लेकिन मुझे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की गुडविल चाहिए। ये तुम कब से डिप्लोमेसी वाली बातें करने लगी? हाँ? सीधी सादी सच्चाई है, कंचन प्रभा बहुत बड़ी स्टार है। मैं कमर्शियल फिल्म में कुछ भी नहीं। कंचन प्रभा के कारण पिक्चरें बिकती है और जब मेरा नाम आ जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटर को कन्विंस करना पड़ता है। मुझे पिक्चर से निकाला जा सकता है हर्ष, कंचन प्रभा को नहीं। इसका मतलब ये है कि तुम्हें इंसल्ट के साथ पिक्चर करना मंजूर? तुम अब इसे इंसल्ट कहो या समझौता या कॉमन सेंस, लेकिन नखरा दिखाने से पहले नुकसान तो मेरा ही होता ना। मुझे अपने सपने में भी इतना सारा पैसा नहीं दिख सकता। कि तुमने पैसा क्या लगा रखा है? हर्ष तुम जानते हो मैंने अपनी सारी जिंदगी कितनी गरीबी झेली है। एक गरीबी झेलने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें अनकंडीशनल कॉम्प्रोमाइज करने का लाइसेंस मिल गया है। जानती हो तुम्हारी वजह से मैं आज कितना शर्मिंदा हूं। हर्ष अगर मैं पिक्चर छोड़ देती तो तुम्हारा सिर ऊंचा हो जाता। हाँ। हर्ष